आपको आउटसोर्स प्रथा जिसके जरिए कि एक घोटाला का आप उसको श्रृंखला बना दिए, वो समाप्त किया जा रहा है। आपको जो स्कीम वर्कर बने, आप देखिएगा कि सबसे सम्मानजनक है आशा, आंगनबाड़ी, ममता, जो सरकार की तमाम योजनाओं को जमीन पे ले जा रही है, उनको संविदा कर्मी घोषित करते हुए 10,000 रुपया आशा कार्यकर्ता को, 6,000 रसोईया और ममता को, और आंगनबाड़ी को न्यूनतम मजदूरी जो सरकार के द्वारा तय है उसको देने की बात की गई है। जीविका को बड़े पैमाने पे ये दी जा रही है, मतलब अस्थायी रोजगार करते हुए 30,000 रुपया। तो ये लोग जो सरकार के कामों को नीचे तक ले जाते हैं, तो इन सारे सवालों पे घोषणा पत्र मजबूती के साथ। चलिए देखिए, दिव्या गौतम जी जुड़ गई, अभी आई हैं जस्ट जो है दिव्या जी, महिला, आप दोनों महिलाएं हमारे सामने खड़ी हैं। महिला एम्पावरमेंट का मुद्दा जो है बिहार में कम से कम सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ, फिर इस मामले में नीतीश बहुत आगे खड़े बताए जाते हैं। पिछले दिनों अपनी सरकार में रहते जिस तरह से महिलाओं के लिए, खासकर बच्चियों की शिक्षा के लिए उन्होंने किया, साइकिल देने से लेकर तमाम उनके वो किए थे। इसके अलावा अभी सबसे जो खास बात हुई चुनाव से पहले 10,000 रुपये उन्होंने भेजे हैं महिला के नाम पर, उनको जो है उनकी सहायता के लिए। इसको किस रूप में देखती है, कैसे निपटिएगा इस उनके इस कदम से, जो कि पूरी तरह से लग रहा है कि वोट झोली में डालने के लिए या वोट खरीदने के लिए किया गया है? पहले तो जो हमारे सामने खड़ी हैं, हाँ, तो उन्हीं को देख करके हम राजनीति करना सीखे हैं। हाँ, तो जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर के आप जो बता रहे हैं, वो उसमें कितना ढोंग है और वो किस लिए किया गया है। जो सरकार 20 साल से जो सत्ता में रहे, उसको ज़रूरत पड़ती है घोषणा होने से 7 दिन पहले ये जो झुंझुना 10,000 का थमाने का, और वो भी सहायता करने के लिए नहीं, वो वापस उनसे लेंगे। लेकिन जो उनको जो वादा किया गया था, जो ये सेंसस हुआ था, सोशल इकोनॉमिक सेंसस, उसमें ये वादा किया गया था जो भी परिवार 6,000 से कम आय में जी रहे हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो ना दे करके लास्ट में ये 10,000 का झुंझुना दिया गया है, और महिलाएं भी समझती हैं कि उनको ये क्यों दिया जा रहा है और वो उनको जवाब देंगी। दूसरी बात, जो जीविका जो महिलाएं हैं कर्ज के अंदर दबी हुई हैं, ऋण के अंदर दबी हुई हैं। आप लोग भी रिपोर्ट करते होंगे, कई महिलाएं जो हैं ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जो हाई इंटरेस्ट रेट में जो लोन लेती हैं और वो सुसाइड कर रही हैं, उनको रोज़ उनके ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर इतना जीविका अगर उनको हेल्प करती रहती, अगर कम इंटरेस्ट रेट में उनको लोन प्रोवाइड करती रहती, तो ऐसा नहीं होता। इन सारे सवालों पे जो महिलाएं हैं वोट करेंगी। ये 10,000 का झुंझुना उनको नहीं चाहिए। जो कर्ज माफ़ी है उसको करने का वादा करना है और हम लोग उसको करेंगे। दो प्रमुख जो सवाल हैं, खास करके माले इसको उठाता रहा है, इस बीच जो सामूहिक घोषणा पत्र में भी उसको डलवाने में कामयाब रहा है। बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट, जो लैंड रिफॉर्म और कहिए तो जमीन सुलह, एक बड़ा सवाल है। तो भले घोषणा पत्र में आ गया, क्या माले इसको लागू करवा, अगर सरकार बनती तेजस्वी की, लागू करवाने में सफल होगा? क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि लोग उस पर कोई विरोधी रुख रहा है अभी तक की जो। मगर आप देखेंगे कि घोषणा भी करते रहे कि हम जमीन देंगे, मगर इस बार माले के रहने से भी और इन प्रश्नों पे लगातार जो महागठबंधन है उनको ये रियलाइज करवाया गया है कि अगर बिहार के अंदर इन प्रश्नों पे आप नहीं बोलेंगे, इन प्रश्नों पर आप सरकार में जो डी बंदोपाध्याय की जो सिफारिश है अगर उसको आप लागू नहीं करेंगे, तो अब वो समय नहीं है कि पूरी बातों पर आप सत्ता में आ सकते हैं या मतलब उस पर कोई काम हो सकता है। क्योंकि ज़मीन का सही मायने में आज बहुत ज़रूरत है कि आप उन जो एक जगह ज़मीन केंद्रित है उसको आम तमाम लोगों के हाथों में दिया जाए, तो ये बिल्कुल लागू होगा, वो व्यवहारिक है। और इसी सरकार ने तो डी बंदोपाध्याय को लाया था, मगर ये सरकार सामंती ताकतों के आगे झुक गई। मगर महागठबंधन की सरकार सामंती ताकतों के आगे नहीं झुकेगी, बल्कि इन तमाम वादों को पूरा करेगी जो भी घोषणा पत्र में आया है। इसलिए आप उनके भाषा और शैली पर ध्यान दीजिएगा कि ये काम किया जाएगा, किया जाना चाहिए नहीं लिखा हुआ है। इसलिए
वो बिल्कुल लागू होगा। मैं आम जनता आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम लोगों से ये मैं कहना चाहूँगी कि आप पूरी तरह से भरोसा रखिए और 20 वर्षों की सरकार को उलट दीजिए। एक आखिरी सवाल दोनों से, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है पूरे बिहार के अंदर और बाहर भी इस पर चर्चा है, और खासकर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि अगर फिर राजद सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आता है और राजद के नेतृत्व में आता है, तो 20 साल पहले का जो कानून व्यवस्था का जो मसला है, जो पूरे देश ने देखा अपने तरीके से वो बनता है, तो वो वही फिर आ जाएगा। इस आरोप से आप लोग कैसे निपटेंगे? आप देख लीजिए कि यहीं बगल में पारस हॉस्पिटल में सुबह 6 से 7 बजे फिल्मी अंदाज में 4 लड़के जाते हैं और गोली मार के निकल जाते हैं। ये किनके शासनकाल में हुआ? इसी गांधी मैदान में बिहार के सबसे बड़े मतलब व्यवसायी, उसकी हत्या 10 बजे रात में हो जाती है। ये किनके शासनकाल में हुआ? कोमल पासवान जैसी हमारी बेटी को सामंती ताकत गाड़ी से रौंद देता है, दीवार में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके मार देता है। ये किसके शासनकाल में हुआ? पूर्णिया में काजल मंडल जिसकी घास गढ़ने गई, उसको उठा के बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, किसके शासनकाल में हुआ? आपको रोहतास की बेटी जिसकी माँ ने मोदी जी के सामने गुहार लगाती रह गई, उसकी बात नहीं सुनी गई, उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, किसके शासनकाल में? तो अपराध तो आज चरम सीमा पर हो गया है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। कब आपकी हत्या हो जाएगी, कब आपके साथ बच्ची के साथ बलात्कार हो जाएगा, घटना तो आज चरम सीमा पर है। इसलिए 20 साल पहले आप नौजवानों से जरा पूछ लीजिए, यहाँ तो ढेर सारे नौजवान हैं, 20 साल पहले के वो सत्ता देखे भी नहीं। तो इसलिए अब 20 साल से आपकी सत्ता है, आपने अपराध को बेलगाम कर रखा है, और 20 साल पहले का जो डर दिखाते हैं, तो आज के नौजवान और आज के तमाम जनता इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ गई है। वो पूछ रही हैं कि 20 साल में आपने क्या किया। इसलिए ये सवाल आज प्रमुख है। दिव्या जी, आखिरी सवाल आप ही से, आप तो चुनाव प्रचार में घूम रही, क्या रिस्पांस है और क्या संभावना है आपको लेकर? आप अपने को लेकर कितना जो है कॉन्फिडेंस है जीत को लेकर? देखिए, जीत को लेकर के जो संभावनाएं हैं वो आप जनता से पूछिए। जितने वेलकमिंग वो रहते हैं वो तो हमें भी दिखता है। जो लोग यहाँ हमारे साथ कैंपेन में चलते हैं, 4-5 लोग से शुरू करते हैं और वो 100 लोग में बदलते हैं। तो ये चीज़ जो हम देखते हैं तो वो दिखता है उनको कि जो लोग जो चकाचौंध दिखाने वाली हैं, गाड़ियों की रैली निकालने वाले हैं और जो जनता के बीच में उनकी बात सुनने वाले हैं, वो कौन है और कौन सुनता आया है, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनको पता है कि आने वाले समय में युवाओं के नेतृत्व में वो भी चाहते हैं कि सरकार बने और वो बदलने के लिए रेडी है। तो देखिए, गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।